सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हमने पढ़ा था और दोहराया था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो बच्चों, उसके बाद हमने अंग की मात्रा से पाठ पढ़ा था। बच्चों, पाठ का नाम है जाखू मंदिर। पाठ 16 अंग की मात्रा जाखू मंदिर। तो बच्चों, एक बार फिर हम इस पाठ को दोहराएंगे। उसके बाद कल हम अभ्यास कर रहे थे, उसे भी दोहराएंगे और फिर इसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोहराते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पाठ पढ़ा होगा और जो कल के वीडियो में मैंने अभ्यास कराया था वह भी आपने किया होगा। तो चलिए एक बार इसे फिर दोहराते हैं। जाखू मंदिर। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। वे जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे। लंबी दुम वाले लंगूर भी थे। अंजलि और मंथन इतने बंदर देखकर डर गए। पिताजी ने कहा, डरो मत, मैं ये कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए और वहां पर उन्हें क्या मिले? वहां पर उन्हें बहुत सारे बंदर और लंगूर मिले और यह देखकर वो डर गए। तो उनके पिताजी ने कहा, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, चलो पूजा करें। मंदिर में आरती हो रही थी। पंडित जी शंख बजा रहे थे। मंथन ने घंटा बजाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। वे मंदिर से बाहर आए। एक बंदर मंथन की ओर लपका। मंथन भागा। बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। मंथन रोने लगा। बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि ने संतरा गिरा दिया और वह माता जी से लिपट गई। बंदर संतरा उठाकर चला गया। तो बच्चों, यह पाठ हमने कल भी पढ़ा था और समझा था, आज भी हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा और आपने इसे घर में पढ़ा होगा। तो बच्चों, यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते हैं। तो मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है शिमला में। तो वहाँ पर जब वो मंदिर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे लंगूर और बंदर मिलते हैं। तो बच्चों, यह क्योंकि ये बच्चे हैं, लंगूर और बंदरों को देखकर ये डर जाते हैं। तो इनके पिताजी इनको समझाते हैं कि यह बंदर कुछ भी नहीं करेंगे और माता और पिता के समझाने पर वह अंदर जाते हैं। वहाँ आरती होती है। आरती में शामिल होते हैं दोनों बच्चे। चंदन का पंडित जी उन्हें टीका लगाते हैं और दोनों को अपनी थाली में से सेब और संतरा देते हैं। और जब वह बाहर आते हैं तो बंदर अचानक से दोनों के हाथ से फल छीन लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो मंथन था वह भाग जाता है रोता हुआ और जो अंजलि थी वह भी डर के मारे उसके हाथ से संतरा गिर जाता है और वह डर के मारे अपने माँ से जाकर लिपट जाती है। तो बच्चों, इस तरह से ये बच्चे दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उसके बाद बंदर सेब और केला और संतरा लेकर के भाग जाते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ। आगे हमने कल पढ़ा था बोलकर पढ़ो। तो हमने इस पाठ में अंग की मात्रा पढ़ी थी और अंग की मात्रा के कुछ शब्द भी कल देखे और पढ़े थे। और आज हम अभ्यास में जो हमने पढ़ा था बोलकर पढ़ो, उसे दोहराएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ हमने शब्द पढ़े थे जिसमें हमने बोल कर पढ़ो। यहाँ पे हमने कुछ व्यंजन से जैसे कि त और क से कुछ शब्द बनाए थे और उसे पढ़े थे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने बनाया था तक, ताली, साथ, माता, तोड़ा,
पोती, पोती। बच्चों यहाँ पे इन शब्दों में अंग की मात्रा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे व्यंजन से शब्द बनाए। त व्यंजन वर्ण त से तक, ताली, साथ, माता, तोड़ा, पोती, इस तरह से हमने शब्द बनाए और इसी तरह से हम कोई भी व्यंजन लेकर के शब्द बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क है, क से हमने बनाया था थ, क, थक, फिर थ से जब बनाते हैं थ, क, थक, फिर है था, ली, थाली, उसके बाद है सा, थ, सा, उसके बाद है थोड़ा, थोड़ा, उसके बाद है पोथी, पोथी। तो बच्चों इस तरह हम किसी भी व्यंजन वर्ण से, किसी भी व्यंजन चाहे त हो, प हो, क हो, किसी भी व्यंजन वर्ण से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे हमने त से बनाया त, क, तक, ताली, ताली, सात, सात, माता, माता, तोड़ा, तोड़ा, पोती, पोती, थ, थक, थक, थाली, थाली, साथ, साथ, थोड़ा, थोड़ा, पोथी, पोथी। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी व्यंजन वर्ण से शब्द बना सकते हैं। हमने त और थ से इसलिए बनाकर अभ्यास किया क्योंकि यह आपके पुस्तक में गया है। तो बच्चों आगे का हमारा अभ्यास कार्य है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो कल हमने इसको पढ़ा था, आज हम इसे लिख करके दोहराएंगे। कल हमने एक बार पढ़कर इसे समझा था, आज हम इसे लिख करके दोहराएंगे। तो बच्चों यह है हमारा अगला प्रश्न, सही सही शब्द चुनकर शब्द चुन कर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब बच्चों इसके नीचे हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो शब्द में हमारे पास है बंदर, पहला शब्द हमारे पास है बंदर, ब पे बिंदी, कल हमने पढ़ना सीखा था बंदर, 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 बंदर। उसके बाद हमारे पास है चंदन, चंदन, फिर है आरती, आरती, आरती। उसके बाद है जाखू, जाखू। उसके बाद है संतरा, संतरा, संतरा। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास शब्द है बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे जो हमारे पास वाक्य दिए गए हैं उसे हम पूरा करेंगे। तो चलिए देखिए कौन से वाक्य हैं। हमारे पास पहला वाक्य है अंजलि, पहला वाक्य है अंजलि, अंजलि, अंजलि और मंथन, अंजलि और मंथन, अंजलि और मंथन डैश मंदिर, मंदिर देखने गए, डैश मंदिर देखने गए। तो बच्चों अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए? तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या विकल्प है। बंदर, चंदन, आरती,
तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ पढ़ा कि अंजलि और मंथन पाठ में जाखू मंदिर जो कि शिमला में है उसे देखने गए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम जाखू के ऊपर नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे जाखू। जाखू जाखू मंदिर, अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। उसके बाद हमारे पास है 2 में हमारे पास है मंदिर में डैश हो रही थी। मंदिर में डैश हो रही थी। बच्चों मंदिर में क्या हो रही थी? चलिए हम विकल्प में देखते हैं जो बॉक्स में दिए गए हैं। बंदर, चंदन, आरती, संतरा। तो मंदिर में क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो आप यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन डालेंगे और 2 वाले में लिखेंगे आरती। आरती मंदिर में क्या हो रही थी? मंदिर में आरती हो रही थी। तो आप दूसरे में लिखेंगे मंदिर में आरती हो रही थी। उसके बाद हमारे पास तीसरा है पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। तो बच्चों पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। तो बच्चों किसका टीका लगाया? चंदन का। बच्चों जानते हैं चंदन क्या होता है? चंदन एक लकड़ी होती है, ठीक है। तो उस लकड़ी से को घिस करके हम जब उसका टीका लगाते हैं और हम मंदिरों में लगाते हैं। तो यहाँ पे चंदन को हम पानी की सहायता से पहले तो रगड़ते हैं किसी पत्थर पे, उसके बाद जो उससे पाउडर निकलता है, गीला पानी डालने की वजह से वो गीला पाउडर हो जाता है और उस पाउडर को हम लगाते हैं, उसे हम कहते हैं चंदन का टीका। तो पंडित जी ने मंथन को बंदर, चंदन, संतरा, क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास 3 है। चंदन, चंदन। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंदन। तो बच्चों एक बार फिर हम दोहराते हैं। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन कौन सा मंदिर देखने गए? जाखू मंदिर देखने गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जाखू। उसके बाद मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर में क्या हो रही थी? मंदिर में आरती हो रही थी। तो हम यहाँ लिखेंगे आरती। उसके बाद है पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। तो उसके बाद हम लिखेंगे चौथा रिक्त स्थान। चौथे में बच्चों हमारे पास है अंजलि ने डैश गिरा दिया। बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, पंडित जी ने मंथन को और अंजलि को केला और संतरा दिया। जब बंदर उन दोनों पर झपटे तो दोनों ने मंथन का केला उसके हाथ से छीन लिया और डर के मारे अंजलि ने अपना संतरा गिरा दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अंजलि ने डैश गिरा दिया। क्या गिरा दिया?
अंजलि ने क्या गिरा दिया, बंदर या संतरा? क्या गिरा दिया? अंजलि ने संतरा गिरा दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 में संतरा, संतरा। बच्चों जब इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं, जो चीज़ हमने लिख दिया उस पर नंबर कर देते हैं, तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए आप भी जो जो लिखते जाएंगे उस पर नंबर करते जाएंगे। स्पेशली एग्जाम टाइम में जब हम लिखते हैं तो कभी कभी हम कोई चीज़ दोहरा देते हैं, तो आप इस तरह से नंबरिंग करते जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंजलि ने संतरा गिरा दिया। उसके बाद 5 में आप लिखेंगे संतरा उठाकर डैश चला गया। संतरा उठा, कौन संतरा उठाकर चला गया? उठाकर डैश चला गया। डैश चला गया, कौन चला गया? यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ बंदर चला गया, बंदर बचा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 में लिखेंगे बंदर। 5 का आंसर है बच्चों बंदर, बंदर। इस तरह से हमने सारे रिक्त स्थान कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है अंजलि ने संतरा गिरा दिया, संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो चौथा रिक्त स्थान है अंजलि ने संतरा गिरा दिया, संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने रिक्त स्थान पूरे कर लिए। कल भी हमने इसे पढ़ा था, कल हमने बोलकर पढ़ा था, आज हमने इसका लिखकर अभ्यास कर लिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बोलकर पढ़ो और समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों जिनमें मात्रा नहीं लगी है। हमें मात्रा लगाना है और उसको पढ़ना है। क्योंकि हम इस पाठ में अंग की मात्रा पढ़ रहे हैं तो हम अंग की मात्रा लगाएंगे और उसे पढ़ेंगे। बोलकर पढ़ो और समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है घटा, घटा, घटा। दूसरा शब्द है हमारे पास गदा, गदा। तीसरा शब्द है वश, वश। चौथा शब्द है रग, रग। पांचवा शब्द है जग, जग। उसके बाद छठा शब्द है कसकस। ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं उस पाठ में हमने अंग की मात्रा पढ़ी। कल मैंने आपको समझाया कि अंग, हम स्वर वर्ण में अंग को नहीं शामिल करते हैं। हम अ से अ तक को हम स्वर वर्ण में शामिल करते हैं। उसके बाद अंग और अह को विशेष ध्वनियों में शामिल करते हैं। और बच्चों जो अंग है, अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं। कल हमने पढ़ा था अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे हम अंग की मात्रा लगाते हैं वहाँ पे हम जो अंग की ध्वनि है हमारे नाक और मुंह दोनों जैसे जगह से निकलती है। मतलब जब हम अंग की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि कहीं पे भी किसी भी शब्द में बंदर की देख लीजिए, व पे बिंदी दर, व पे अंग की मात्रा बंदर। बन बोलते हैं तो मुंह और नाक दोनों से ध्वनियाँ आती हैं, होकर आती हैं, इसलिए हम उसे अनुस्वार कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिया गया है जो अधूरे हैं, जो हमें अंग की मात्रा लगा करके पूरा करना है। घटा, तो आप पढ़ करके आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे अंग की मात्रा लगनी चाहिए? बिल्कुल सही, घटा। घ पे हम बिंदी लगाएंगे और बोलेंगे इसको घंटा। क्या बोलेंगे? घंटा। तो यहाँ पे घ पे बिंदी, त पे आ की मात्रा, घंटा। इसे हम बोलेंगे घंटा। उसके बाद गदा,
ग दा में हम ग पे बिंदी लगाएंगे, ग पे बिंदी लगाएंगे और पढ़ेंगे गंदा। क्या पढ़ेंगे इसको? गंदा। ग दा पे ग पे बिंदी लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे गंदा। उसके बाद व श में हम कहाँ बिंदी लगाएंगे? व पे बिंदी लगाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे वंश। तो हम इसको पढ़ेंगे व पे बिंदी। अंग की मात्रा को हम बिंदी के द्वारा दिखाते हैं, तो हम व पे बिंदी लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे वंश। वंश। हम इसे क्या पढ़ेंगे? वंश, वंश। उसके बाद र पे हम बिंदी लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे रंग, रंग। इसे हमें क्या पढ़ेंगे? रंग। उसके बाद ज पे हम बिंदी लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे जंग, जंग। तो ये हो गए हमारे अंग की मात्रा लगाकर शब्द हमने पूरे कर दिए। अब एक और शब्द हमारे पास है, यहाँ पे हम लगाएंगे क पे हम बिंदी लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे कंस, कंस। क पे बिंदी लगाकर हम इसे पढ़ेंगे कंस, कंस। अब बच्चों एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। प्रश्न है, बोल कर पढ़ो और समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। यहाँ हमें इसे बोलना है और समझना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए बच्चों जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। और जब हम इसे बोलते हैं तो हमें सही उच्चारण करना आता है, और अगर हमें सही उच्चारण आ जाता है तो हम किसी भी चीज़ को लिखने में कभी कोई भी गलती नहीं करते। तो सही पढ़ना है, तभी आप सही पढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ हम पढ़ करके ही सीखेंगे, और जब एक बार हम सही चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम कभी भी लिखने में गलती नहीं करते। तो इसीलिए आप इसे कई बार पढ़ोगे और फिर समझोगे। तो बोल कर पढ़ो और समझो। घटा, घटा अधूरा शब्द था, हमने इस पे बिंदी लगाया। बिंदी मतलब अंग की मात्रा, अंग की मात्रा लगाकर हमने इसको पूरा किया और हम इसे पढ़ेंगे घंटा, 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 घंटा। गदा पे हमने बिंदी लगाया और इसको पढ़ा गंदा, गंदा। वश को पढ़ेंगे वंश, वंश। रग को पढ़ेंगे रंग, रंग। जग को पढ़ेंगे जंग, क्योंकि हमने इस पे बिंदी लगा करके ये सब अधूरे शब्द थे, एक बार हमने अंग की मात्रा लगा करके इन्हें पूरा किया। कसर, कंस, बिंदी लगा के हमने इसको पढ़ा कंस। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। घटा, घटा, घंटा, गंदा, वंश, रंग, जंग, कंस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके साथ अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है अगले अभ्यास में हमारे पास है गंदा और फंदा, एक जैसी तुक वाले शब्द हैं। बच्चों तुक वाले शब्द मतलब कि जब हम ये पढ़ते हैं तो जो हम स्वर हमें आता है या फिर जो तुक बनता है वो एक जैसा होता है। एक जैसा तुक क्यों बनता है? जैसे कि यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, जैसे गंदा, यहाँ पे शब्द है गंदा, और दूसरा इसके साथ शब्द है फंदा, फंदा। जब इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आखिरी दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें दोनों में एक जैसा तुक आता है। जैसे कि गंदा, फंदा, आखिरी दोनों शब्द होने एक जैसा होने की वजह से एक ही तुक बनता है, ध्वनि भी एक ही आती है, तो इसे हम कहते हैं तुक वाले शब्द। तो यहाँ हमारे पास कुछ शब्द है, तो बच्चे यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो शब्द हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे तीन शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बंदर, बंदर बोलते हैं, तो अगर हमें बंदर का तुक वाला शब्द बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो ये जो आखिरी दो शब्द हैं एक जैसे होने चाहिए। जब आखिरी दो शब्द एक जैसे होंगे तब ये तुक बनेगा। जैसे कि बंदर को हम बना सकते हैं अंदर, अंदर, तो ये हो गया अंदर, अंदर। तो बच्चे जैसे यहाँ पे दर, यहाँ पे तीन शब्द है तो आखिरी दो शब्द दो इसके और ये एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से जब हम इनको पढ़ते हैं तो एक तुक बनता है। इसी तरह के शब्द हमारे अगले प्रश्न में दिए गए हैं। हमें हर शब्द के तुक वाले शब्द बनाने हैं और लिखने हैं, और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है बच्चों।
हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हीं के चित्र के आधार पर ही हमें लिखना है। उन चित्रों में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमें जितने भी चित्र दिए गए हैं इस प्रश्न के आगे, इन शब्दों के आगे, उन शब्दों में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो हम एक एक करके इन चित्रों के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद सबके तुक लिखेंगे। उन्हीं शब्दों में से, चित्रों में से इन जो शब्द दिए गए उनके तुक बनाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है शब्द है गंदा और फंदा। गंदा और फंदा। गंदा और फंदा एक जैसे, एक जैसी तुक, एक जैसी तुक वाले शब्द, शब्द एक जैसी तुक वाले शब्द हैं, शब्द हैं। एक जैसी तुक वाले एक शब्द लिखो। तुम भी ऐसा ही एक एक शब्द लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है लंगूर। पहला शब्द हमारे पास है लंगूर, लंगूर। फिर है पंजा, पंजा, पंजा। फिर है डंडा, डंडा। फिर है अंदर, अंदर। और उसके बाद है आखिरी शब्द लंबा, लंबा। आखिरी शब्द है लंबा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है लंगूर, दूसरा शब्द है पंजा, तीसरा शब्द है डंडा, चौथा शब्द है अंदर, पांचवा शब्द है लंबा। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों में हमें, चित्रों के नामों में ही हमें इनके तुक वाले शब्द मिलेंगे। पहला चित्र है अंगूर। बच्चों पहला चित्र है अंगूर, दूसरा है बंदर, तीसरा है अंडा, चौथा है गंजा, पांचवा है खंबा। तो अब हमें देखना है कौन सा किस चित्र के किस नाम का शब्द किसके साथ तुक बनाएगा। तो लंगूर बच्चों, लंगूर, अंगूर, जो कि पहला चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंगूर, अंगूर, अंगूर। तो यहाँ पे लंगूर। आखिरी दो शब्द दोनों के एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों शब्द तुक बनाएंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे लंगूर, अंगूर, यहाँ पे बना तुक, ये दोनों शब्द तुक बना रहे हैं। फिर उसके बाद पंजा। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास है बंदर, बंदर पंजा के साथ तुक नहीं बनाएगा, अंडा, अंडा भी नहीं बनाएगा, खंभा, खंभा भी नहीं बनाएगा। आखिरी शब्द है गंजा, तो पंजा के साथ क्या बनाएगा तुक? पंजा के साथ तुक बनेगा गंजा, गंजा, क्योंकि दोनों के जो आखिरी शब्द है एक ही है। इसमें जा है, इसमें भी जा है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे पंजा, गंजा, तो यहाँ पे तुक बनेगा। तो इसलिए पंजा के साथ गंजा उपयुक्त शब्द होगा। उसके बाद हमारे पास है डंडा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा बंदर, बंदर से तुक नहीं बनेगा। अंडा, अंडा से भी अंडा, डंडा का बनेगा तुक अंडा से। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडा, साथ बनेगा अंडा। यहाँ पे भी डा है, यहाँ पे भी डा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे डंडा, अंडा, तो तुक बनेगा। उसके बाद है अंदर बच्चों, उसके बाद है अंदर, अंदर, अंदर का बनेगा आखिरी शब्द चित्र जो बचा है बंदर का, बंदर, बंदर, बंदर। और उसके बाद एक और चित्र है हमारे पास, वो है खंभा। तो यहाँ पे लंबा का बनेगा खंबा,
लंबा का बनेगा खंभा, खंभा। तो बच्चों अब आप कहेंगे कि आप दोनों के आखिरी शब्द एक जैसे होने थे, लेकिन यहाँ पे बा है, यहाँ पे भा है, लेकिन जो स्वर आ रहा है जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो स्वर एक ही आ रहा है। जैसे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लंबा तो भी वही स्वर आ रहा है, खंभा बोल रहे हैं तो वही स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लंबा और खंभा का भी तुक बन रहा है। तो हम इसको एक बार फिर पढ़ते हैं लंगूर, अंगूर, पंजा, गंजा, डंडा, अंडा, अंदर, बाहर, लंबा, खंभा। इसे हम कहते हैं तुक वाले शब्द। तो बच्चों यह था हमारा आज का अभ्यास। हमने जो भी पढ़ा आप उसे दोहराएंगे और उसे लिख करके जोर जोर से पढ़ेंगे, इससे बच्चों हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। और इसी के साथ आज मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।